हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्लोट डेटा टाइप के बारे में। जो फ्लोट डेटा टाइप है वो यूज़ होती है रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को या डेसिमल वैल्यूज़ को। अगर हम इसकी एक एग्जांपल देखें, सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया f और उसके अंदर मैंने एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू डाली, सपोज 10.5। अब इसकी अगर मैं टाइप प्रिंट करवा के देखना चाहती हूँ तो टाइप क्या प्रिंट होगी हमारी? फ्लोट। इसमें जो हमने वैल्यू डाली थी वो किस टाइप की थी? फ्लोट की थी। तो हमारी टाइप भी कौन सी प्रिंट हुई है? फ्लोट प्रिंट हुई है। जैसे हमने इंट डेटा टाइप के केस में देखा था कि इंट वैल्यूज को हम डिफरेंट फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करवाते थे। जैसे सपोज बाइनरी में हमने करवा लिया, ऑक्टल में करवा लिया, हेक्साडेसिमल में करवा लिया। बट फ्लोट के केस में हम इसको सिर्फ डेसिमल में ही रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लेके देखूं, मैं उसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करवाना चाहूँ तो क्या हमारे पास वो प्रिंट होगा? ये हम चेक कर लेते हैं। सपोज मैंने एक वेरिएबल ले लिया i, उसके अंदर मैं बाइनरी के अंदर जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करवाऊंगी। और बाइनरी में जो हम नंबर लेते हैं उसको प्रीफिक्स्ड किसके साथ करते हैं? 0b के साथ। तो यहाँ पे मैंने 0b लगाया और एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ले लिया, सपोज 10.11। तो इस केस में देखो वो क्या दे रहा है? एरर दे रहा है, सिंटेक्स एरर। तो फ्लोटिंग पॉइंट के केस में क्या है कि हम जो नंबर है उसको रिप्रेजेंट करवा सकते हैं सिर्फ डेसिमल में। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है, वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज बाय यूजिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक जैसे मैंने लिखा 1.5 e4, ये होती है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर इसको हम सॉल्व करके देखना चाहें तो वो भी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज मेरे पास नंबर था 1.5 e4। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 4। उसके बाद हमारे पास आएगा 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर, हमारे पास क्या बना? ये। और इसको हम सॉल्व करेंगे और आंसर हमारा आएगा 15,000.0। हमारे पास नंबर क्या था? 1.5 e4। हमने इसको ओपन करा, 1.5 मल्टीप्लाई 10 10 रेज टू पावर 4। ई के बाद हमने 4 लिखा है तो यहाँ पे 10 की पावर क्या आएगी? 4। देन उसके बाद हमारे पास 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 4 को हमने ओपन करा तो हमारा रिजल्ट क्या आया? 15,000.0। इसका अगर हम एक प्रैक्टिकल भी करके देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया j और उसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी 1.5 e4 और इसको अगर मैं प्रिंट करवाऊं तो ये हमारे पास आंसर आ गया 15,000.0 जो हमने यहाँ पे सॉल्व करा था। अगर हम यहाँ पे जो हमने स्मॉल में लिखा है e, अगर हम इसको कैपिटल में ले लें तो वो भी एक्सेप्ट कर लेगा। इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया k, उसके अंदर वैल्यू डाली 1.6, अब कैपिटल में मैंने लिखा e, तो इसको भी उसने एक्सेप्ट कर लिया और हमारे पास आंसर क्या प्रिंट हुआ? 16,000.0। ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है ये हम यूज करते हैं जब हमने बिगर वैल्यूज को भी ये लेस मेमोरी स्पेस के अंदर स्टोर करवा लेता है। यही मेन उसकी एडवांटेज है कि जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो लेस मेमोरी स्पेस में बड़ी से बड़ी वैल्यूज जो है वो लेस मेमोरी स्पेस में स्टोर हो जाती हैं। तो ये थी हमारे पास फ्लोट डेटा टाइप। थैंक यू।